तो राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मनुष्य अपने जीवन को सुखी साकार करना चाहते हैं, उन्हें सकल अमंगल मेटनहारी भाभी हुमेट सकह त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ का ध्यान, भजन, पूजा, आराधना, स्मरण सब कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन राशियों के हिसाब से अलग अलग राशि के जातक अलग अलग विधा से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे मेष राशि के जातकों का स्वामी मंगल होता है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि भगवान शिव की अपार कृपा बनी रहे, इसके लिए हर रोज जल में गुड़ मिला करके भगवान शिव का चांदी की श्रृंगी से अभिषेक करें। जल में चंदन मिला करके शिव जी का अभिषेक करें। मलयागिर चंदन घिस लें, उसे पानी में घोल लें और उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। सावन में शिव जी को सफेद मंदार के फूलों की मंजरी चढ़ाएं। बेलपत्र के तीनों पत्तों पर राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जिनका जनेऊ नहीं हुआ है और जो महिलाएं हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए, उन्हें नमः शिवाय कहना चाहिए। ये विद्येश्वर संहिता के 29वें अध्याय में शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है या जो महिलाएं हैं, उन्हें ओम नमः शिवाय न कह करके नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 29वें अध्याय में लिखा हुआ है। मेष राशि के जातक सावन में भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी भी रुद्रावतार माने जाते हैं और हनुमान जी की अनुकंपा से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृषभ राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए क्या करें, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सावन में महादेव की अपार कृपा आप पर बरसे, इसके लिए आपको चाहिए हर रोज शिवलिंग पर जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, इन सब चीज़ों से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करें। किसी जरूरतमंद बच्चे को दूध का पैकेट दान करें। वृषभ राशि के जातक सावन में दही से शिव जी का अभिषेक करें तो रोग मुक्त हो जाएंगे। शिवलिंग पर 108 3 पत्ती वाले बेलपत्र चढ़ाएं तो अभिष्ट मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। शिव स्तोत्र, पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। शिव स्तुति का पाठ करने से भी वृषभ राशि वालों पर भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको कोई स्तोत्र का पाठ नहीं आता है तो आप पूरे दिन सोमवार को चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय मन में नमः शिवाय करें और अपने भृगुटी पर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव चौकड़ी लगा करके जैसे यहाँ पर विराजमान हैं और आप नमः शिवाय कर कर नमः शिवाय में खोए हुए हैं। निश्चित रूप से सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। चाहे जितने दुर्योग की रेखा होगी आपके माथे पर, वो भी महादेव की सेवा से
अनुकूल हो जाएगी, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ तक कि भगवान राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न भावा। जो लोग भगवान शिव की आराधना नहीं करते हैं और भगवान शिव से विमुख हैं, वो लोग प्रभु श्री राम को कभी प्रिय नहीं हो सकते हैं, ऐसा प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न भावा। तो कहने का आशय यह है कि देवों के देव महादेव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिन रात अपने 21,600 श्वासों पर हर समय कोशिश करिए कि भगवान शिव चिंतन में बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए, भगवान भोले की कृपा पाने के लिए क्या करें, आइए जान लेते हैं। जी पंडित जी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, इस साल कर्क राशि में ही आपका राशि स्वामी बुध इस समय गोचर कर रहा है, और जब कर्क राशि में सूर्य होते हैं तभी प्रायः सावन का महीना होता है। तो इस साल आपको भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हर रोज गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्रा अष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। अगर आप नित्य अभिषेक करते हैं तो केवल रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक कर दीजिए। लेकिन यदि आज अपने घर में आप अभिषेक का आयोजन कर रहे हैं तो 3 वैदिक ब्राह्मणों को बुलाएं और एकादशनी रुद्राभिषेक का आयोजन करें। ये एकादशनी रुद्राभिषेक क्या है? 11 रुद्रा अष्टाध्यायी का जब संपूर्ण पाठ होता है तो उसको कहते हैं एकादशनी रुद्राभिषेक। 11 पाठ रुद्रा अष्टाध्यायी का होगा तो इसको एकादशनी रुद्राभिषेक कहते हैं। रुद्रा अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। इन अध्यायों का क्रम निश्चित है कि कौन सा पाठ करके उसके बाद 8वें अध्याय का कौन सा मंत्र पढ़ना है, ये विद्वान ब्राह्मणों को पता है। तो अगर एकादशनी रुद्राभिषेक और मिट्टी का शिवलिंग बना करके और उसका विधिवत षोडशोपचार राजोपचार पूजन करके और आप अपने घर में ये पूजा करें तो आपके घर से निगेटिविटी, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत और पितर दोष का प्रकोप तत्काल शांत हो जाएगा। जिन घरों में सावन के महीने में बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है, हरा वस्त्र और हरे फल शिव मंदिर में दान दिया जाता है, ओम नमः शिवाय का जिस घर में नित्य जप होता है, वहाँ रोग, बीमारी और नकारात्मक एनर्जी बिल्कुल नहीं रह सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सावन का महीना क्षण क्षण पल पल भगवान शिव की उपासना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूध में चीनी घोलकर चांदी की श्रृंगी से या पीतल की श्रृंगी से, श्रृंगी कहते हैं गाय के सींग के आकार का एक यंत्र बनता है जिसमें आगे गाय का मुंह बना होता है और उसमें छेद होता है। तो जब उसमें दूध या जल भरेंगे तो वो एक धारा के रूप में जाकर शिवलिंग पर गिरता है और वैदिक ब्राह्मण उस समय मंत्रोच्चार करते हैं, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद
सहभू में ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष यवेद्यम यदभाव्यम यत्। कहने का मतलब यह है कि शक्कर मिला हुआ दूध भगवान शिव पर अभिषेक करने से निश्चित रूप से मनुष्य की वो मनोकामना पूरी होती है जिस मनोकामना के न पूरी होने पर मनुष्य का अपमान होता है, अर्थात लक्ष्मी की मनोकामना पूरी होती है। सावन में सफेद मंदार का फूल भोलेनाथ को अगर समर्पित किया जाए तो इससे आपके विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सफेद मंदार के पुष्प के साथ अगर इस समय सीजन है समी का फूल मिल जाए तो समी का एक फूल भी बहुत काफी है। सफेद कमल मिल जाए तो कुछ पूछना ही नहीं है। बिल्वपत्र जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और मलयागिर चंदन और अखंडित चावल। मलयागिर चंदन से आप भगवान शिव को त्रिपुंड लगा सकते हैं और अखंडित चावल आप उनके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम ह्रौम नमः शिवाय इस मंत्र का भी यथासंभव जप कर सकते हैं। इस मंत्र को पढ़ने में त्रुटि हो सकती है, उच्चारण में गलती हो सकती है, इसलिए नमः शिवाय ही सर्वोत्तम है। सावन के हर सोमवार को शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव स्तुति करनी चाहिए। और यदि आपको ये सब नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ नमः शिवाय का जप करने से भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वालों का इंतजार खत्म होता है। सिंह राशि वालों की हम बात करेंगे। सिंह राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए क्या करें, बता रहे हैं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य देव हैं। इस सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा अनवरत आप पर बनी रहे। तो आपको चाहिए कि जल में लाल चंदन घिस करके उसे जल में घोल करके तांबे या पीतल या चांदी के श्रृंगी से भगवान शिव का रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। 3 पत्ती वाले बेलपत्र, सफेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। हर शाम शिवलिंग के पास गाय के घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। जो लोग सायंकाल शिवालय में घी का दीप जलाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। जिन लोगों को सांप का सपना बहुत आता हो, जिन लोगों का सांप का बुरा सपना आ जाए, सांप माने काल होता है, काल। अगर आपने सपने में काला सांप देखा है तो इसका मतलब कि काल आपके सन्निकट आ रहा है। तत्काल ऐसे व्यक्ति को चाहे जो दिन हो उसी दिन शाम को साफ वस्त्र पहनकर या स्नान करके शिव मंदिर में जा करके और शाम को शिव मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। और नंदी के कान में कम से कम 5 बार, दाहिने कान में, नंदी के दाहिने कान में कम से कम 5 बार नमः शिवाय बोलना चाहिए। और अगर शिव गायत्री मंत्र का जप करें तो ये उत्तम है। सावन में हर रोज शिव जी की पूजा आराधना करने के बाद शिव अमृत वाणी सुन सकते हैं तो सुने। सिंह राशि वालों को सावन में विशेष शिव महिम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और तो और सावन के महीने में अगर हर रोज आप कोटि रुद्र संहिता, शिव पुराण में एक है कोटि रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता में जो 12 शिवलिंगों का वर्णन है
कहाँ पर कैसे किस शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। सोमनाथ शिवलिंग जो सौराष्ट्र में है उसको सोमनाथ क्यों कहते हैं, उसका नाम सोमनाथ क्यों पड़ा, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसका प्राकट्य कैसे हुआ। इसी तरह से मल्लिकार्जुन जो श्रीशैलम में है उसका क्या इतिहास है। तो अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पूरे सावन के महीने में शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता को पढ़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा उस शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगों का विधिवत वर्णन है और इन 12 ज्योतिर्लिंगों को पढ़ने के बाद आपको वही फल मिलता है जो कैलाश पर जाकर के भगवान शिव के भजन और ध्यान का फल होता है। तो आपके पास अगर शिव पुराण है तो उत्तम है, अगर शिव पुराण नहीं है और आप शिव भक्त हैं तो आपको अपने घर में शिव पुराण रखना चाहिए। और शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता में 12 ज्योतिर्लिंगों का जो विस्तार से वर्णन है उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उन ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कन्या राशि वाले इस सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए जल में शहद मिला करके भगवान भोलेनाथ का विधिवत अभिषेक करिए। सावन में शिवलिंग पर हर रोज कम से कम 11 बेलपत्र तो जरूर चढ़ानी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए अगर आप बेलपत्र चढ़ाएं तो हर प्रकार के मार्केश और मारक ग्रह के बुरे प्रभाव से आप पूर्ण रूपेण बच सकते हैं। अगर कोई कन्या राशि का जातक गंभीर रूप से बीमार है तो उसके लिए 108 बेलपत्र पर राम राम लिख करके अष्टगंध से और उस पर चंदन का इत्र छिड़क करके अगर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए जल और बेलपत्र दोनों शिवलिंग पर एक साथ चढ़ाए जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रोग से राहत मिलेगी और वो व्यक्ति सुरक्षित बच जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे सावन भगवान शिव को गाय के घी और सुगंधित इत्र से अभिषेक करें। ये वो लड़कियां अभिषेक जरूर करें जिनका विवाह सुंदरता के कारण नहीं हो पा रहा है। सारा गुण है लेकिन कोई अच्छा रिश्ता इसलिए नहीं मिलता है कि कहीं साइज छोटी है, कहीं रंग हल्का है, कहीं मुखाकृति बहुत सुंदर नहीं है और लड़के वाले आते हैं देखकर चले जाते हैं, या कोई लड़का बुद्धिमान है लेकिन सर में बाल नहीं है, थोड़ा सांवला है, थोड़ा दिखने में कम अच्छा लगता है, उसके लिए रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते दोबारा बात नहीं करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को चाहिए, थोड़ा महंगा उपाय तो जरूर है, 3 किलो गाय का घी, 3 किलो गाय का पिघला हुआ घी और उसे पीतल की श्रृंगी में डालकर और रुद्रा अष्टाध्यायी के संपूर्ण पाठों को करते हुए अगर अभिषेक कर दिया जाए तो मेरी मान्यता है, मैंने ऐसा देखा है कि जब आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा तो आपके चेहरे में अपने आप एक चमक बढ़ेगी, वो भगवान शिव की कृपा से बढ़ेगी। घी से अभिषेक करने वाले के चेहरे का तेज अपने आप बढ़ जाता है
और जब चेहरे पर आकर्षण होगा तो निश्चित रूप से वैवाहिक कार्य में आ रही परेशानियां अपने आप ठीक होंगी। ग्लैमर की दुनिया में संबंध रखने वाले लोग और खास करके जो लोग स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं, उन लोगों को तो गाय के शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए, जिससे चिरकाल तक उनका स्वास्थ्य और उनका आकर्षण बना रहे। सावन में शिव जी को माखन और मिश्री का भी भोग लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़ा भी दान करना चाहिए। सावन में केसर की मिठाई भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। मनोकामना इससे पूरी होती है। तुला राशि वाले सावन में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए हाथ के अंजुली में पूरा सफेद फूल और बेलपत्र भर करके शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। निश्चित रूप से इससे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या करें, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कच्चे दूध या शहद मिले हुए जल से शिवलिंग का अभिषेक करिए। अगर पुत्र की उन्नति चाहते हैं तो कच्चे दूध से, और अगर घर में रोग है तो शहद से अभिषेक करिए। शिवलिंग पर पीले फूल चढ़ाने से भी भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करने से भी शिव की प्रसन्नता होती है। रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप पूरे सावन करना चाहिए। सावन में हर मंगलवार शिव जी के अंशावतार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल दान करना चाहिए। पूरे सावन शिव अष्टोत्तर शतनामावली शिव जी के 108 नामों का भी पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों को पूरे सावन कैसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करिए। हर रोज शिवलिंग पर बेलपत्र और सफ़ेद मंदार के फूल चढ़ाइए। शिवलिंग पर थोड़ी सी चने की दाल और पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का भी 3 माला जप आपके लिए वरदान बन सकता है। गरीब और अनाथ बच्चों में बेसन के लड्डुओं का प्रसाद बांटिए। केला, आम, पपीता का दान करने से भी लाभ मिलेगा। धनु राशि के जातक शिव की विशेष कृपा पाने के लिए पूरे सावन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस तरह से शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जानते हैं मकर राशि वालों को पूरे सावन कैसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए। जी पंडित जी बताएं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप भगवान शिव की कृपा से सराबोर हो जाएं, इसके लिए आपको घी, शहद, दही, जितनी भी सामग्रियां उपलब्ध हों, पूरा पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करिए। पार्थिव शिवलिंग कहते हैं मिट्टी से बने हुए शिवलिंग को, और रुद्राभिषेक करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन किसी पवित्र नदी में करिए, और मिट्टी का ही बना होना चाहिए शिवलिंग। सावन में शिव जी को हर रोज तांबे के लोटे से या श्रृंगी से जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से आपकी अधूरी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। और
शिव जी की विशेष कृपा भी आपको मिलेगी। सावन में मकर राशि के जातक किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल भी दान कर सकते हैं, काली उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं, और हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर नित्य चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ओम जूम शह इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। सावन के महीने में शुभ इन्हें बनाने के लिए इस महीने को और क्या करना चाहिए, भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए क्या करना चाहिए, क्या है उपाय, बता रहे हैं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको केसर और दूध को जल में मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल के साथ दुर्वांकुर और बेलपत्र भी अर्पित करें। पूरे सावन शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को छाता दान करने से भी सफलता मिलती है। पूरे सावन में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से कुंभ राशि के जातकों को हर बीमारी से राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वाले सावन के महीने को शुभ बनाने के लिए और भगवान भोले की कृपा पाने के लिए क्या करें, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। ये मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सावन में भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि आप जल में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करिए। पूरे सावन में हर सोमवार को शिव जी को चावल का भोग लगाइए, पके हुए चावल का। शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप कर सकते हैं। शिव मीन राशि वालों को शिव की विशेष कृपा मिलती है। सावन में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, पीली मिठाई का दान करना चाहिए। पूरे सावन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।